कौन सा क्वेश्चन पूछना है आपको? अरे पूछो गुरुजी, कौन सा क्वेश्चन पूछना है? सारे ही पूछ लोगे यार, 9, 10, 5 जो जो छोड़े। लिखो 10th क्वेश्चन। तुम तो बढ़िया आदमी हो सारे के सारे। एक 5वां पूछ ले, एक 9वां पूछ ले, एक 10वां पूछ ले। लिखो 10th। तो मेरे मालिक, जहां जनरल वैल्यू की बात आ गई तो इसका मतलब वो कैपिटल लॉग ही होगा। जनरल वैल्यू पूछ रहा है और वैसे भी आपसे रिजल्ट में एम आ रहा, ठीक है, तो इसका मतलब कैपिटल लॉग ही वो लिया गया होगा जी। तो नोट करें फटाफट गुरु जी। क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव, क्या है, 1 प्लस आई टेन एल्फा की पावर माइनस आई ई की पावर लॉग कैपिटल 1 प्लस आई टेन एल्फा की पावर माइनस आई, ई की पावर माइनस आई लॉग 1 प्लस आई टेन, ई की पावर माइनस आई लॉग 1 प्लस आई टेन एल्फा। पावर बाहर आ गई है ना जी। अब इसे हम स्मॉल में चेंज कर रहे हैं, 2m पाई आई, क्योंकि जनरल वैल्यू हमारी m में जोड़ी गई है। तो ये x 1/2 log 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा प्लस आई टेन इनवर्स टेन एल्फा प्लस 2m पाई आई। वन बाई टू लॉग सेक स्क्वायर एल्फा प्लस आई एल्फा प्लस 2m पाई आई। तो e की पावर माइनस आई 1/2, दो भाग ले लो, ठीक है जी।
e की पावर आई के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आई लॉग सेकेंड, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, है ना जी। आई ये अलग अलग लिख दिया, सेक एल्फा को इधर लिख दिया, सेक एल्फा की पावर -1, तो ये क्या हुआ, e की पावर एल्फा प्लस 2m पाई e की पावर आई लॉग 1/sec एल्फा, इसे लिख सकते हैं 1/sec एल्फा। अभी रुक जाना, जब लिख लेना जी गुरुजी एक साथ, e की पावर एल्फा प्लस 2m पाई e की पावर, है ना जी, आई लॉग कॉस एल्फा, और e की पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो e की पावर एल्फा प्लस 2m पाई कॉस लॉग कॉस एल्फा प्लस आई, है ना जी, साइन लॉग कॉस एल्फा। वो हमसे क्या कह रहा, रियल पार्ट है, ये प्रूव करा रहा रियल पार्ट, यही प्रूव करा रहा। चलो जी मेरे मालिक, यही प्रूव करा पूरा जी आपका। चलिए साहब, लिखो जी फटाफट मेरे बारे। क्या हुआ, 40 भी नहीं?
चले जी आओ। रुक जाओ गुरुजी, एक सेकंड रुको गुरुजी बस। हाँ जी बोलो। हेलो। हाँ बोलो बेटा। सर ये पीछे से समझ में नहीं आया। अभी आपने लेट ज्वाइन करी क्लास? हाँ जी आज ही करी। आज ही करी है बेटा? हाँ जी। तो अभी बेटा नया चैप्टर शुरू होने दो, अभी रुक जाओ बेटा थोड़ी देर ना। हाँ जी। ठीक है, थोड़ा सा अभी चैप्टर खत्म होने वाला है, एक दो सवाल बाद ही फिर नया सब चैप्टर शुरू होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें ये जो 2m पाई आई आया इसे बता दो बस। भाई एक बार लो बेटा, बता देता हूँ। 1 + i tan अल्फा की पावर -5 ई की पावर कैपिटल। दो तरीके के लॉग चलते हैं, एक स्मॉल लॉग और एक होता है कैपिटल लॉग। कैपिटल लॉग यूज किया जाता है जनरल वैल्यू के लिए, और ये वाला लॉग जो यूज किया जाता है वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। बात वही है, ई की पावर लॉग जो है, ई की पावर लॉग ए बराबर ए ही हो। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये पावर हमारी बाहर आ गई, और इस कैपिटल लॉग को स्मॉल लॉग में चेंज करने का फार्मूला होता है। कोई भी जनरल वैल्यू आपको जोड़नी पड़ेगी, चाहे एम जोड़ो चाहे आप एन जोड़ो गुरुजी। ठीक है। रिजल्ट में एम आ रहा है इसलिए मैंने एम जोड़ दिया। क्या ये फार्मूला होता लॉग एक्स प्लस आई वाई का 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन, ये फार्मूला होगा। तो 1/2 लॉग 1 + x² + y² + i टेन इनवर्स एल्फा। जब टेन इनवर्स टेन आ जाते हैं तो कैंसिल हो गया, आई एल आई आई दोनों में से कॉमन आ गया, आई के अंदर मल्टीप्लाई कर दी माइनस आई से लॉग सेक एल्फा एल्फा प्लस 2m पाई। आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1 होती है, वो हमने यहाँ रख दी। इस -1 को हमने ऊपर लिख दिया, पावर में लिख दिया, ये लिख दिया। सेक एल्फा का होगा 1/सेक एल्फा को, और सेक एल्फा को हम लिख सकते हैं ऐसा। अब ये ई की पावर आई थीटा का रिजल्ट होता ये पूरा थीटा। तो आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं गुरुजी आगे की तरफ। एक दो सवाल बाद एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, नई एक्सरसाइज शुरू होगी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी, नया चैप्टर नई बात को लेके आएगा गुरुजी। अरे ना मानना। ठीक है जी, तो लिखो जी इसमें कौन सा सवाल। ये तो अभी ऐसे ही है, 11वां तो 10वें की तरह है बिल्कुल। 12वां लिखो, 12वां क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए, 12। अरे ना मानना। ये कैपिटल बनाना गुरुजी, कैपिटल लॉग बनाना गुरुजी आप यहाँ पे, क्योंकि मुझे दिख गया यहाँ एम और एन आ रहे हैं। यदि जनरल वैल्यू आ रही है तो 100% हमारे कैपिटल लॉग यूज किया जाएगा सवाल के अंदर।
आज करेक्शन कर लो। तो सुने जरा मेरी बात, लेफ्ट हैंड साइड कैपिटल लॉ, एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है। लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अलग अलग ई बेस पे चेंज कर सकते हैं। 10th में एक फॉर्मूला होता है लॉग का। तो मैंने क्या हुआ, ये लॉग आई, रुक जाओ जरा यार, लॉग पढ़ाने तो दे आई, रुक जाओ जी, अभी मेरे मालिक, रुक जाओ, मेरे मालिक अभी पढ़ा रहे। ठीक है जी, सुन ले जरा मेरी बात को जरा ध्यान से। जब बोर्ड से हटूं तब मेरे मालिक हैंड रेज करे करो, उससे पहले नहीं गुरुजी। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग को हम ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ई बेस पे भी लॉग बी। अब एक दिमाग में एक उपज आई गुरुजी, ये दोनों चीज तो सेम है, कैंसिल हो गए। अब मेरा मतलब आप समझ भी पाओगे, ये तो दोनों कैंसिल हो गए ना। एक के लिए जो जनरल वैल्यू हमने जोड़ी है वो कितनी जोड़ी है, 2m पाई आई, और एक के लिए जो जनरल वैल्यू जोड़ी है वो हमने क्या जोड़ी है, 2n पाई। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, ठीक है जी। +1 e की पावर आई 0, e की पावर आई पाई, आई हमारा होता है e की पावर आई पाई बाई 2। मैंने बताया चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर खत्म होने जा रहा है, नए चैप्टर का शुभारंभ होने जा रहा है, टेंशन खत्म। तो मैंने इसे लिख दिया लॉग ई बेस पे e की पावर आई पाई बाई 2 प्लस 2m पाई आई, लॉग ई बेस पे, है ना जी, आई पाई बाई प्लस 2n पाई। तो आई पाई बाई लॉग ई बेस पे ई का मान अब दिन छिपरा को सगयू 2m पाई आई, आ जा अब मत हलावे दिन में आई पाई बाई 2 लॉग ई बेस पे ई का मान 2n पाई आई। लॉग ई बेस पे ई का मान 1 होता है ना जी। ऊपर से मैंने कुछ कॉमन ले लिया, आई पाई बाई 2। जब आई पाई बाई 2 कॉमन लिया तो ये हो गया 4m, और ये कितना हुआ, आई पाई बाई 4n। तो मालिक साहब 4m + 1 अपॉन 4n, यही राइट हैंड साइड। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी को इस प्रॉपर्टी से हमने यूज कर दिया। लॉग बी बेस पे ए बराबर अलग अलग लिख सकते हैं, ये ऊपर बी हो गया, ये वाली पूरी वैल्यू हमने ए मान ली, इसे ई में चेंज कर दिया। अब फिर दिमाग में एक उपज आई कि ये लॉग लॉग तो कैंसिल हो गए, नहीं साहब, जब ही कैपिटल जनरल वैल्यू का डिफरेंस आपको पता चला। हमने यहाँ जनरल वैल्यू m जोड़ी और नीचे वैल्यू जनरल वैल्यू n जोड़ी, अब तो ये अलग अलग हो। आई जहां भी आएगा आपको हमेशा ये ध्यान रखना, उसको ऐसा लिखा जाएगा डायरेक्ट, ठीक है जी। सवाल के तो हमने ये वैल्यू डायरेक्ट लिख दी। अब बताओ मेरे मालिक, किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है जी? ना ठंड लग रही है मुझे ना, अभी बैठे हैं अंदर सर, मुझे काम कर रहा है यार, बैठे हैं अंदर। क्लास होकर पूरी ना चल रही है, बात भी चल रही मेरे तो। हाँ जी, मैं ठंड में कहाँ जाऊँ?
हेलो सर। हाँ बोल जल्दी। सर आप जिससे पहले हेनरी, हेलो सर। क्या कह रहा है? सर जो आप पहले पहले हेनरी किया था सर, उन्होंने भी अपना कैंसिल नहीं किया हेनरी। अच्छा, उन्होंने हैंड रेस कैंसिल नहीं किया? हाँ सर, वो उनकी घर की बात हमारी सर डिस्कस कर रहे ओहो थे। गुरुजी, अभी रुक जाओ गुरुजी। ठीक 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 ठीक। हाँ जी भाई साहब, जरा सोनू जी, हाँ जी। भैया अपना हैंड रेस कैंसिल करना जरा, नहीं तो आपकी सारी आवाज यहाँ आएंगी। सर आनी नहीं, आ रही हैं सर। हाँ आ रही है, जब भी तो कह रहा हूँ हैंड रेस कैंसिल करो बेटा। या तो क्लास से आप 1 सेकंड के लिए बाहर जाओ, फिर उसके बाद आप अपने आप करो गुरुजी। सोनू बेटा जी, 1 मिनट क्लास को बंद करो, फिर दोबारा ज्वाइन करो आप। सोनू बेटा, राणा जी, क्लास से बाहर 1 सेकंड के लिए बाहर निकलो बेटा। कुणाल मोबाइल है? कुणाल का मोबाइल है? तेरा कुणाल कहाँ है? निकाल इसे थोड़ी देर को, 1 मिनट को जरा। इसकी सारी आवाज आ रही है फैमिली की यार। नहीं, अब आवाज तो नहीं आ रही। ठीक है जी, चलिए साहब। हैंड रेस कैंसिल भी कर ले करो बेटा, जब हैंड रेस बात करे करो तो। आइए जरा मेरी बात को जो है ध्यान से सुनते हो। और कोई इस एक्सरसाइज में सवाल? अरे कोई और क्वेश्चन किसी का? नहीं तो चैप्टर दी एंड करें गुरुजी हम। अरे कोई क्वेश्चन और पूछना है किसी स्टूडेंट को? आ रही है कोई डिमांड भैया? है पिछली एक्सरसाइज का 25 है यार। 25 तो करा दिया। अरे मालिक साहब, करा दिया 25 तो। बुक का 25। नहीं, बुक का कौन 25, इसका 26 है यार। ये भी लॉग लेके होगा यार, सॉल्यूशन आ जाएगा, टेंशन मतलब शाम को आपके पास। उसमें आप देख लेना, तब भी प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना गुरु जी। ठीक है जी, आ जाएगा कल तक सॉल्यूशन आपके पास। नया चैप्टर शुरू करें गुरु जी अब आप।
आइए जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए कुछ बात को सीखते हैं। सारे ईयर की किताब रखी हुई है गुरु जी, आपकी ट्रिग्नोमेट्री यहां रही जी। रुक जाओ, अभी कुछ मत लिखो गुरु जी, अभी कुछ मत लिखो गुरु जी, आप पहले चैप्टर का पढ़े गुरु जी क्या कह रहा आज। हाँ जी बोलिए। तो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, इनवर्स फंक्शन के नाम से। तो जैसा मैंने भी आपको एक बात बताई सवाल के अंदर, हमने यहां 2 तरीके की बात पढ़ी, एक स्मॉल लॉग पढ़ा और एक कैपिटल लॉग पढ़ा। स्मॉल लॉग मतलब प्रिंसिपल वैल्यू और कैपिटल लॉग मतलब जनरल वैल्यू। ठीक है सवाल के अंदर। तो कैपिटल लॉग x प्लस आई वाई जो होता है वो स्मॉल में चेंज करता है और कोई भी हम जनरल वैल्यू को जोड़ देते हैं, 2n पाई या 2m पाई आई कुछ भी जोड़ देते हैं। अब यहां कुछ बात आप पढ़ने जा रहे हो और भी, जैसे पहले मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो तब मेरी बात समझ में आएगी। साइन की जनरल वैल्यू होती है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n एल्फा। कॉस की जनरल वैल्यू आपने व्यापक मान पढ़े होंगे प्लस माइनस एल्फा, और टेन की जनरल वैल्यू 10 है ना जी, सॉरी n पाई प्लस है। तो यहां भी आपको इधर की साइड जनरल वैल्यू की बात चल रही है। मेरा मतलब यहां पे साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x प्लस आई वाई है। तो आपको इसमें स्मॉल में चेंज करने के लिए मैं वैसे दोनों ही अलग अलग चीज बना रहा हूं, ठीक है जी। यहां कुछ कैपिटल बनाया और यहां मैंने क्या बनाया, स्मॉल। कॉस इनवर्स x प्लस आई वाई है, तो कॉस में क्या होता है 2n पाई प्लस कॉस इनवर्स x प्लस आई वाई। टेन इनवर्स है n पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस आई। ठीक है जी। ये सारी इधर वाली जो वैल्यू है टोटल, ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। इधर जनरल वैल्यू है। मतलब 2 तरीके की यहां भी आपको बात चलेगी, जैसे यहां चल रहे थे एक स्मॉल लॉग और ये कैपिटल। ये कैपिटल, यहां भी कैपिटल साइन या है। आपको दूर से ही पता चल जाएगा, सवाल में प्रूव कराएगा। यदि n आ रहा है तो कैपिटल साइन की बात है ना जी, n आ रहा है या n आ रहा है या m आ रहा है तो इसका मतलब वो कैपिटल की बात कर रहा है।
नहीं आ रहा तो सवाल में ये बात नहीं, या जनरल वैल्यू कह दे सवाल में, तो जरा पहले नोट करिए फिर आपको बताते हैं। इस एक्सरसाइज के फॉर्मूले हैं ये क्या है आपके इसके फॉर्मूले। नोट करिए फटाफट, खेल को समझिए गुरु जी। क्या करें फटाफट। हो गया जी गुरुजी, चलिए साहब। तो आइए मेरे मालिक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए बढ़ते हैं गुरुजी। अब लिखो मेरे मालिक सवाल को। लिखो जी दोनों एक साथ, पहला दूसरा, ठीक है जी। अब आपको यहां दिख रहा होगा ये स्मॉल है गुरुजी, है ना जी, ये स्मॉल है जी आपका, क्योंकि यहां पे कहीं भी जनरल वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है जी। जहां जनरल वैल्यू की बात आएगी एन और एम, इसका मतलब वो तो दोनों लिखो, दोनों रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर 2.5 नंबर में से पूछे जाते हैं। तो आइए मामूली सा अंतर है दोनों में, साइन हाइपो लॉग जेड प्लस रूट जेड स्क्वायर प्लस 1, इतना जी हमारा ये रिजल्ट। आ जाओ मेरे मालिक, ये बार बार हमें जो है ना मालिक साहब एक रिजल्ट आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है, और वो रिजल्ट है हमारे पास ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, हाइपरबोलिक में उल्टा हो जाता, आप कहते हो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा। आओ जी मेरे मालिक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना।
हमसे क्या प्रूव करा रहा क्वेश्चन नंबर 1 में? साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड बराबर लॉग जेड प्लस रूट जेड स्क्वायर प्लस, यही प्रूव करा रहा है ना जी। सबसे पहले जो भी टर्म छोटी सी है पहले उसको कुछ मान लीजिए। हमने कुछ मान लिया, कुछ भी मान लो, यू मान लिया हमने। तो साइन हाइपरबोलिक यू बराबर कितना, भाई इसको इधर ले गए उठा के, ठीक है जी। साइन हाइपरबोलिक यू मतलब जी हमारा क्या, साइन हाइपरबोलिक यू को हमने चेंज कर दिया कॉस हाइपरबोलिक में जी। वी नो दैट कॉस हाइपरबोलिक यू, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू, अभी मैंने आपको बताया माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू बराबर है ना जी। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू बराबर कितना, यही तो हुआ। तो कॉस हाइपरबोलिक यू कितना, √1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर। कॉस हाइपरबोलिक यू, साइन हाइपरबोलिक यू को क्या माना आपने, जेड, ठीक है। मैंने इसे सेकंड कह दिया और इसे थर्ड कह दिया, ठीक है। मैंने दोनों को ऐड कर दिया, मैंने क्या करा, दोनों को ऐड कर दिया। अभी मत लिखना, जब मैं कहूंगा तब अपने आप ही आप लिखना। एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, कॉस हाइपरबोलिक यू प्लस साइन हाइपरबोलिक यू, जेड प्लस रूट जेड स्क्वायर प्लस, कॉस हाइपरबोलिक यू की वैल्यू क्या होती है, ये रिजल्ट है गुरुजी, ये फॉर्मूले हैं इसके, ये एक दो रिजल्ट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे बस। ठीक है, देखिए e की पावर माइनस यू, e की पावर माइनस यू कैंसिल हो गया, ये कितना आया, लॉग ले लो जी, ठीक है। तो u बराबर कितना आया गुरु जी, क्योंकि log e बेस पे e का मान, ये फॉर्मूले के रिजल्ट है गुरु जी, ये सवाल नहीं हो रहे, ये फॉर्मूले निकल रहे हैं इसके, और अभी फॉर्मूले एक मिनट में अभी याद भी हो जाएंगे आपको। u किसे माना आपने, साइन हाइपरबोलिक जेड को, इसी को तो माना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसे कैसे माना आपने, ये तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जेड बराबर लॉग। अभी एक सवाल और होगा, आप यूं कहोगे आ गया बिल्कुल समझ में जी गुरु जी, रुक जाओ पहले एक सवाल प्रूव भी कर दे गुरु जी, नहीं तो आप फिर पूछोगे मुझसे सर समझ में नहीं आया। ठीक है, रुक जाओ, अभी एक सवाल और समझ लो, 100% हर बच्चे क्लियर हो जाएगा गुरु जी। दूसरा सवाल, टू प्रूव दैट क्या करने को प्रूव करने के लिए कह रहा है, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड बराबर कितना, लॉग जेड प्लस, बोलो जेड स्क्वायर माइनस, आ जाओ जरा मेरे मालिक,
लेट कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स जेड को यू मान ली। तो कॉस हाइपरबोलिक यू बराबर किसके, इसको इधर ले गए जी, कॉस हाइपरबोलिक यू बराबर किसके, जेड के, है ना जी। फिर वही बात, वी नो दैट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर यू बराबर 1 होता। हाइपरबोलिक में जहां होल स्क्वायर आ गया वो साइन चेंज कर देगा। तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू क्या होगा, इसको इधर ले जाओ, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू, साइन हाइपरबोलिक यू क्या हुआ, तो साइन हाइपरबोलिक यू क्या हुआ, जेड स्क्वायर माइनस 1। इसको यू जेड तो माना आपने। फिर मैंने क्या करा जी कुछ, दोनों को फिर ऐड कर दिया, ठीक है जी। कॉस हाइपरबोलिक यू प्लस साइन हाइपरबोलिक यू प्लस जेड, कॉस हाइपरबोलिक यू बराबर जेड प्लस रूट जेड स्क्वायर माइनस, है ना जी। तो 2 ई की पावर यू अपॉन 2 बराबर जेड प्लस 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 रूट जेड स्क्वायर माइनस, लॉग ले लो। तो जब लॉग लिया यू बाहर आ गया, यू किसे माना आपने, अरे यू किसे माना है, तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। अब लिखियो एक मिनट मेरी बात को, तो अब तेरी समझ में भी आया होगा, खेल पहले। ये रिजल्ट है, फॉर्मूले हैं गुरुजी, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। अब लिख,
लिखो जी अगला रिजल्ट, अगला पेज पे। ये 3 रिजल्ट हैं जो काम भी देंगे चैप्टर के अंदर, तीनों अक्सर पेपर में अक्सर पूछे गए हैं गुरुजी। लिखो जी अगला। जिनका ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर निकल गया, दूसरा चैप्टर, उसे जरूर कम से कम पुरानी वीडियो देख के दूसरा चैप्टर जरूर पढ़ ले, ठीक है जी। जिससे आपको ये दिक्कत महसूस कम हो जाएगी। या पहला चैप्टर पढ़ना चाहे पहला चैप्टर पढ़ लेंगे गुरुजी, एक चैप्टर जरूर पढ़ लें ट्रिग्नोमेट्री का, पुरानी वीडियो देख देख के गुरुजी। वीडियो आपके पास ऑलरेडी है ही। अरे हो गया, अरे बच्चों नोट हो गया। चले आ जाओ मेरे मालिक।
इसके वो कहाँ गया? नहीं, ये कैसे उल्टा हो गया? देखते हैं गुरुजी, उल्टा कैसे हो गया गुरुजी। फिलहाल तो आप ये लिखो गुरुजी। एक तीसरे चौथे में से कोई सा एक हमसे प्रूव करा लो। ठीक है जी, बताओ कौन सा प्रूव करें। फोर्थ, तो लिखो जी फोर्थ। ये 4 फार्मूले हैं चैप्टर के अंदर, और ये चारों के चारों फार्मूले हैं एग्जाम। तीसरा आप अपने आप इसी तरीके से करोगे जी गुरुजी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। यस, यहां सब ये स्मॉल चल रहे हैं, स्मॉल स्मॉल स्मॉल। ठीक है जी गुरुजी, ये सब स्मॉल चल रहे हैं गुरुजी। ठीक है, सवाल के अंदर ये कैपिटल की बात आएगी गुरुजी। ये कैपिटल है गुरुजी, ये भी कैपिटल है गुरुजी। आज कलेक्शन करेंगे। बच्चों को नहीं दिखाई देंगे। आ जाओ मेरे मालिक। तो हमने क्या कहा आपसे, कौन सा फार्मूला? आपको क्या प्रॉपर्टी प्रूव करनी है? टू प्रूव दैट क्या कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स जेड बराबर 1/2 लॉग जेड प्लस अपॉन जेड माइनस 1, यही। आ जाओ। तो लेट कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स जेड को कुछ मान लो। तो जब तक मैं ना कहूं जरा लिखो मत ना, कॉट हाइपरबोलिक यूज बराबर जेड। कॉट को हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक यू अपॉन साइन हाइपरबोलिक यू। इसको ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। एक योगा अनुपात की विधि पढ़ी आपने, एक सीडी रूल होता है गुरुजी। ये सीडी रूल क्या होता है गुरुजी? ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी हो, 12वीं में पढ़ा होगा आपने। तो कहते ए प्लस बी अपॉन ए माइनस। जो इस साइड काम कर रहे हो, यदि आपने ऊपर जोड़ा है तो इधर भी आप ऐड करोगे। आप चाह रहे हो नहीं, हम तो पहले b माइनस ए करेंगे और नीचे b प्लस ए करेंगे, तो यहां भी आप यही करोगे। मतलब d माइनस सी अपॉन डी। जो लेफ्ट हैंड साइड में रूल फॉलो करोगे वही राइट हैंड साइड में रूल फॉलो होगा। अब हमारा ये देखो, ये क्या कह रहा है, ये क्या आ रहा है, जेड प्लस 1। मतलब इधर को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो अप्लाइंग सीडी रूल, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, वैसे कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी में कहते हैं ये, और हिंदी में कहते हैं योगा अनुपात विधि।
ऐसे ही बिल्कुल आपको अगला सवाल भी करना है, जो तीसरा सवाल है वो भी एज इट इज करना है ना जी। मैंने यहाँ ऐड कर दिया तो यहाँ भी ऐड करो, मतलब और अच्छी तरीके से समझो तो ये लो जी गुरुजी, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है, और रूल लगा दिया हमने ये ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और सी प्लस डी अपॉन डी। तो आ जाओ मेरे मालिक, कॉस हाइपरबोलिक यू की क्या वैल्यू होती है, साइन हाइपरबोलिक यू की वैल्यू क्या होती है, अपॉन कितना, यहां क्या चल रहा था, जेड प्लस वन अपॉन, तो ए की पावर यू, ए की पावर यू कैंसिल हो गए, कितनी वैल्यू आ गई, टू ई की पावर यू अपॉन, नीचे कितना आ गया, यहां पे ए की पावर यू कैंसिल हो गए, टू ई की पावर माइनस यू अपॉन बराबर जेड प्लस वन अपॉन, ये दो दो कैंसिल हो गए, ए की पावर माइनस यू को भी ऊपर ले गए तो पावर जुड़ जाते हैं, ठीक है। ई की पावर कितनी हो गई, मैंने लॉग ले दिया, तो टू यू लॉग ई बेस पे ई का मान, तो u बराबर 1/2 लॉग, अरे u किसे माना था हमने, लॉग किसे, u किसे माना था हमने, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स जेड बराबर 1/2 लॉग, ये हमारा रिजल्ट, ये फॉर्मूले हैं एक्चुअल में इस एक्सरसाइज के, और रिजल्ट है ये जो हम डायरेक्ट सवालों में यूज भी करेंगे। लिखो जी फटाफट मेरे मालिक, पीछे एक्सरसाइज का भी कोई सवाल दिक्कत कर रहा है, अरे पीछे चैप्टर का भी कोई सवाल दिक्कत कर रहा है गुरुजी।
नोट हो गया? अरे बच्चों नोट हो गया? कुछ तो बोलो। हाँ जी, कोई सवाल पीछे ही पूछना है आपको एक्सरसाइज में? कुछ कह रहे थे जब मैंने चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया है, थर्ड। अरे किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम पीछे की भी? पेज 33 पे क्वेश्चन नंबर 25। पेज यार पढ़े लिख के इतने कहाँ है पेज नंबर? ये गुरुजी मेरी किताब में पेज नंबर अलग है। देखिए भाई तेरे पास किताब है कोई? चलो जी कराते हैं हम। आपकी डिमांड पूरी करी जाती है, टेंशन मत लो जी। चलिए साहब पहले इनकी डिमांड पूरी करी जाए आपकी। तो गुरुजी एक क्वेश्चन नंबर जो पीडीएफ का 26 है ना जी? ये हमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं गुरुजी। पीडीएफ का 26 और जो ये कह रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर है 25। इफ 1 + i 1 + 2i 1 + 3i 1 + ni बराबर a + i। कुछ हमसे रिजल्ट प्रूव करा 25 × 10 25 1 + n बराबर a² + b। चले गुरु जी है ही ना है? तो यार पेज नंबर किताब रुक जा एक किताब और है। पेज नंबर कौन सा लिखा है उन्होंने? 366। पहले चैप्टर का पूछ रही है गुरुजी। ये गुरुजी छोड़ दो, बहुत टेंशन देगा। है ना जी? बहुत टेंशन देगा गुरुजी। रुलाएगा आंसुओं से बहुत अच्छी तरीके से।
गुरु जी ये तो ना हो पाएगा अभी, ये तो लंबा सवाल है गुरु जी, ये तो कल की टेंशन के लिए छोड़ देंगे जी आपके लिए। इस तरीके का एक सवाल एग्जाम्पल में भी दे रखा है आपको। एग्जाम्पल नंबर 7 आपकी किताब में ही। ये दोनों सवाल बड़े बोरिंग सवाल हैं गुरु जी, चलो कल कराएंगे ये वाला, तो कोई टेंशन वाली बात ना हो। ठीक है जी, ये तो सिंपल सवाल है, जब लिख दिया तो कर दें गुरु जी 1 मिनट में। अभी बच्चे ये कहेंगे जब लिख दिया तो क्यों नहीं कराया तो log 1 + 2 है, log 1 + 3 है। 15-20 मिनट का सवाल है गुरु जी, इतना टाइम है नहीं, अगली क्लास शुरू हो जाएगी। आप पहले कहते गुरु जी 1/2 log 1 + 1, फार्मूला लगा दिया हमने वही, प्लस आई tan 1 1/1 प्लस 1/2 log 1 + 4 प्लस आई tan 1 2/1 प्लस 1/2 log 1 + 9 प्लस आई tan 1 9/, प्लस 1/2 log 1 + n² प्लस आई tan 1। ठीक है जी, अब इसमें आपको सिर्फ रियल पार्ट लेना है बस, क्योंकि इमेजिनरी की बात ही नहीं कर रहा जी। तो इक्वेटिंग द रियल पार्ट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड से रियल पार्ट को हमने इक्वेट कर दिया। तो मालिक साहब क्या आया, 1/2 log 2 प्लस 1/2 log 5, 1/2 log 10 log 5 प्लस 1/2 log 10 प्लस 1/2 log 1 + n², 1/2 log a² + b², 1/2 1/2 1/2 कैंसिल। ठीक है जी, हमारी किताब में पेज नंबर अलग हैं, हमें नया एडिशन की किताब उठानी पड़ी। हमारे में टी करके कुछ पेज नंबर है गुरुजी, तो आप ये लिख दे करो चैप्टर नंबर किसका सवाल। तो log 2 5 वो कैलकुलेशन वाला सवाल है गुरुजी, बहुत मजेदार सवाल है, वैसे टेंशन 7वें आसमान पे कर देगा गुरुजी। कल आपको झलक दिखेगी उसकी, याद दिला दियो पहले ही। ठीक है जी, हम ये लिख गए गुरुजी। चैप्टर नंबर लिख दिया करो, चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 1।
25 और 26 किताब के दोनों ही हार्ड क्वेश्चन है गुरुजी, और दोनों ही एक ही तरीके पे हैं। जो आप पूछ रहे हो उसका 26 भी नहीं हुआ होगा। हाजी 26 कर लिया। हमें तो पता है गुरुजी, 25 होगा तभी 26 होगा। चलो जी गुरुजी आ जाओ। इसमें इमेंदरी पार्ट की वैल्यू नहीं पूछ रहा तो हम नहीं निकालेंगे गुरुजी, जो पूछ रहा है वही निकालेंगे गुरुजी हम। तो कल चलिए, कल मिलते हैं फिर दोबारा से गुरुजी नई नई बातों के साथ।